ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्याय विनियोगः। ओम प्रथम चरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छन्दः नंदा शक्तिः रक्तदंतिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। खड्गम् चक्रदेशु चाप परिघान् शूलम् भशुण्डी शिरः शङ्खम् सन्दधतीम् क्रयस्त्रीनयनाम् सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलाशम् द्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाम् इयामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मधुम् कैटभम्। प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंतिका बीज अग्निस्तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिसका स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भशुंडी मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त हैं। ओम नमः चंडिकायै। मार्कंडेय उवाच। सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुः कथ्यते अष्टमः निशामय तदुत्पत्तिं विस्तराद् गदतोमम् महामायानुभावेन यथा मनन्त्राधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तन्योरभे। स्वारोचिषे अंतरे पूर्वम् चैत्रवंशमुद्भवा सुरथो नाम राजा भूत समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पाल्यतः सम्यक् प्रजः पुत्राणि वौरसान् बभूवु शत्रवो भूपा कोलाभिध्वंसनस्तदा। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सावर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूं। पूर्व काल की बात है। स्वारोचिष मनवंतर में सुरथ नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का पालन अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक करते थे। तो भी उस समय कोला विध्वंसी नाम के क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। तस्य तैर्भवत् युद्धमति प्रबल दंडिनः न्यूनैरपि सतैर्युद्धे कोला विध्वंस भिर्जितः ततः स्वपरमायातो निजदेशाधिपो अभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः केशो बलम् चाप्हृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन हृत्स्वाम्यः स भूपतिः एकाकी है मारुह्य जगाम गहनम् वनम् सा तत्राश्रम मद्राक्षीर द्विजवरस्य मेधसः प्रशान्तश्वापदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्यौ कश्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतस्विचरन् तस्मिन् मुनिवराश्रमे। राजा सुरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सुरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहां से हथिया ली। सुरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने अपने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां कितने ही हिंसक जीव
अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य थे और वो सब वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर-उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहीं रहे। सो अचिन्त्य तदा तत्र ममात्वा कृष्टचेतनः मत्पूर्वैः पालितं पूर्वं मया हीनं पुरों हि तत् मद्भृत्यैस्तैर्सद्भृत्यैः धर्मतः पाल्यते नव न जाने स प्रधानो मे शूरस्ति सदा मदः मम वैरी वशं यातः कान् भोगान् उपलपस्यते ये ममानुगता नित्यं प्रसाद धन भोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवं ते अद्य कुर्वन्त्यन्यमिहिमिताम् असम्यग् व्ययशीलैस्तैः कुर्वद्भिः सततं व्ययम् सञ्चितः स्वति दुःखेन क्षयं केशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राशमाभ्यासे वैश्मेकं ददर्श सः सा पृष्ठस्तेन कस्त्वं वो हेतुश्चागमनयत्र कः सशोक इव कस्मात्त्वं दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकरण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच तं वैश्यः प्रश्रयावनतो नृपम्। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते भी हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और शूरवीर था वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने के लिए सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सुरथ निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सुरथ का यह प्रेम पूर्वक पूछा हुआ प्रश्न सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यो अहम उत्पन्नो धनिनाम कुले पुत्रदारैर निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनर्दारैः पुत्रैरादाय मे धनम् वनम् अभ्यागतो दुःखी निरस्तश्चाप्त बन्धुभिः सो अहम न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलातमिकाम् प्रभृतिं स्वजनानां च दाराणां चात्र संस्थिताः किं नु तेषां गृहे क्षेमम् अक्षेमम् किं नु साम्प्रतम् कथं ते किं नु सद्वृता दुर्वृतः किं नु मे सुतः। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा उवाच यैर्निस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रदारादिभिर्धनैः तेषु किं भवता स्नेहम् अनुबध्नाति मानसम्। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह का बंधन क्यों है? वैश्योवाच एमेतद् यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यज्य पितृ स्नेहं धनलुब्धैर्निराकृतः पति स्वजनहार्दं च हार्दि तेषवेव मे मनः किं मे तन्नाभिजानामि जानन्नपि महामते
यत् प्रेम प्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते मे निश्वासो दौर्मनस्यं च जायते करोमि किं यन् मनस्तेष्व प्रीतिषु निष्ठुरम्। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी है और मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। हे महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है वह क्या है, इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी श्वासें ले रहा हूं और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं क्या करूं? मार्कण्डेयोवाच ततस्तौ सहितो विप्र तं मुनि समुपस्थितौ समाधिर्नां वैश्योऽसौ स च पार्थ विसत्तमः कृत्वा तुतौ यथा न्यायम् यथार्हं तेन संविदम् उविष्टौ कथा काचित् चक्रतुर्वैरश्व पार्थिवौ। मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदनंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरथ और वह समाधि नाम का वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्यायानुकूल विनय पूर्ण वर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजोवाच भगवन्स्त्वामहम् इष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसा स्वचित्ताय ततां विना मम त्वं गतराजस्य राजंगेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किम तेन मुनिसत्तमम् अयं च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च संत्यक्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेस्तथाहं च द्वावप्यत्यन्त दुःखितौ दृष्टिदोषे अपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन् महाभाग यन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममास्य भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढ़ता। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि यह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। ये क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है, इसके पुत्र स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया है, स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंत्रोर्विषयगोचरे विषयास् महाभाग याति चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिनः केचित् रात्राबन्धा तथा परे केचित् दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्ट्यः ज्ञानिनो मनुजः सत्यं किन्तु तेनाहि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशु पक्षि मृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां यत्तेषां तुल्यमन्यत्तथोभयो ज्ञानेऽपि सति पश्यैतान् पतंगाच्छावचंचुषु कण्मोक्षाद्धृतान् मोहात् पीड्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुव्याघ्र साभिलाषा सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वितान् किन्न पश्यति तथापि ममतावर्ते मोहगर्ते निपातितः महामाया प्रभावेण संसार स्थिति कारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्यो योग निद्रा जगत्पते महामाया हरेश्चैक्षा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सः बालादकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वं जगदेच्च चराचरम्
सैषा प्रसन्नता वरदा नृणाम भवति मुक्तये स विद्या परमा मुक्तिर हेतुभूता सनातनी संसार बंधे हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी। ऋषि बोले, हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे होते हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त हो मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूप जो भगवती माया हैं, उन्हीं ने यह सब जगत मोहित कर रखा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह की हेतुभूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यां भवान् ब्रवीति कथम उत्पन्ना सा कर्मायश्च किं द्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्तो ब्रह्मविदाम्बर। राजा ने पूछा, हे भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन हैं? हे ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषिरुवाच नित्यै सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततं तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयताम् मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थम् आविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते योग निद्रां यदा विष्णुर्जगत्येकान्वीकृते आस्ति शेषमभिजत कल्पान्ते भगवान् प्रभु तदा द्वावसरौ घोरौ विख्यातौ मधुकैटवौ विष्णुकर्णमलोद्भूतौ हन्तुम् ब्रह्माण्मुद्यतौ सनाभिकमले विष्णुः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतिः दृष्ट्वा त्वावसुरौ चौग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टावयोग निद्राणां तामेकाग्रहृदस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्र कृतालयाम् विन्ध्येश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरतुलां तेजसः प्रभु। ऋषि बोले, हे राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्हीं ने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एक आर्णव में निमग्न हो रहा होता है और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गए।
भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेजस स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं, उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वष्टकारासुरात्मिका सुधा त्वमक्षरे नित्ये तिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुच्चार्या विशेषिता त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतत् धार्यते विश्वं त्वयैतत् सृज्यते जगत् त्वयैतत् पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा स्मृति रूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वां श्रीस्त्वं ईश्वरी त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्तिक्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी वाण बशुंडी परिगायुधा सौम्या सौम्यत्राशेष सौम्येभ्यस्त्वति सुंदरी परा प्राणां परमां त्वमेव परमेश्वरी यत्किंचित् क्वचिदस्तु सत्सद्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिस्ता त्वं किं सतूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यत्ति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोत्रमहेश्वरः विष्णुः श्रीर्ग्रहणम् अहमीशानेव च कारितास्ते यतो अतस्त्वां कः स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् सा त्वमित्थं प्रभावैः स्वैरुदारैर्दैवी संस्तुता मोहयैतो दुराधर्षावसरो मधुकैटवौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियातामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है उसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, तुम ही सावित्री तथा परम जननी हो। हे देवी, तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाली हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। हे जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हरीम और तुम ही बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा तुम ही हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्व स्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो।
ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। ये दोनों दुर्धर्ष असुर मधु और कैटभ हैं। इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेधसा विष्णुः प्रबोधनार्थाय निहन्तुम् मधुकैटभौ नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्यौ ब्रह्मणो अव्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथ तया मुक्तो जनार्दनः एकारणवे अहिशैन्ना तथा सा ददृशै च तौ मधुकैटभौ दुरात्मानाव अतिवीरपराक्रमौ क्रोधरक्ते क्षणाबन्तुम् ब्रह्माणम् जनितोद्यमौ समुत्थाय ततस्ताभ्याम् युधे भगवान् हरिः 5 वर्षसहस्राणि बाहुप्रहरणो विभुः ताभ्यप्यति ब्लोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो ब्रोस्मत्तौ त्रियतामिति केशवम्। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गईं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकारणव के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हुए, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवानोवाच भवेता मध्य मे तुष्टौ मम बध्यावभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धि वृत्तम मम। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषिरुवाच वंचिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयम् जगत् विलोकिताभ्याम् गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवाम जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहां पृथ्वी जल में डूबी हुई न हो, जहां सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषिरुवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शंख चक्र गदाभृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्नेन जघने श्रीसीतयोः एमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुतास्त्वयम् प्रभामस्या देवास्तु भूया शृणु वदामि ते। ऐं ओम इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभ वधो नाम प्रथमोऽध्यायः। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थीं। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त हुआ।
ओम श्री दुर्गायै नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। विनियोगः। ओम मध्यम चरित्रस्य विष्णु ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दः शाकंभरी शक्तिः दुर्गा बीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदः स्वरूपम् श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् मध्यम चरित्र जपे विनियोगः। अथ ध्यानम्। ओम अक्षिक्सक्पर्शुम् गदेषु कुशलम् पद्मम् धनुषु कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमसिम् च चरम् जलजम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशुदर्शने च दधतीम् हस्तैः प्रसन्नाननाम् सेवे शैर्भमर्दिनीम् हि महालक्ष्मी सरोजस्थिताम्। ओम मध्यम चरित्र के विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्णिक छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व और यजुर्वेद स्वरूप है। श्री महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दनी भगवती महालक्ष्मी का भजन करता हूँ, जो अपने हाथों में अक्षमाला, फरसा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल, शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करती हैं। ओम हरिं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्वमब्धशतं पुरा महिषे असुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो अभून् महिषासुरः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। ततः प्राजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथावृतं तयोस्तद्वन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशः कथ्यामासुर देवाभिभवविस्तरम्। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवेश्वरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुरेंद्र आगन्य नीलेन्दूनां यमस्य वर्णस्य च ऐनेषां चाधिकारां सा स्वमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृतः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मृत्या महिषेण दुरात्मना एतद्वदः कथितं सर्वममरारि विचेषितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो बधस्तस्य विचिन्तयताम्। वे देवता बोले, हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महेश ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से सुनाई। अब हम आपकी ही शरण आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इत्थम निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपम शंभुश्च भ्रकुटी कुटिलाननौः ततो अति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शंकरस्य च अयनेषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैकं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं दद्रशुस्ते सुरास्तत्र ज्वाला व्याप्त दिगंतरम। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर
भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गईं और मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थीं। अतुलम तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम एकस्थम तद्भून्नारी व्याप्त लोकत्रयं तुषा यदभूच्छाम्बभं तेजस तेना जायत तन्मुखम याम्येन चाभवन केशा बाहवो विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यम चैन्द्रेण चाबभत वारुणेन च जंघोरु नितंबस्तेजसा भुवः। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने तेज से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हुईं। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग यानी कटी प्रदेश का प्रादुर्भव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मणस्य तेजसा पादौ तदुंगुल्यो अर्क तेजसा वसूनां चक्रांगुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्रजापत्येन तेजसा नैनत्री तयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्योस्तेजः श्रवणावनलस्य च अयनेषां चैव देवानां संभवस्तेजसां शिवा। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी अंगुलियां हुईं। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तथा समस्त देवानां तेजो राशि समुद्भवां तां विलोकमुदं प्रापुर्मरा महेशार्दितः शूलं शूलाद्विष्निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाद्रिक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शंखं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि। तदनंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को एक चक्र अर्पण किया। वरुण ने शंख भेंट किया, अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशाद्मराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घंटमयैरावताद् गजात् कालदण्डाद्युमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुम् समस्त रोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चरं च निर्मलम्। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर 1 घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश, प्रजापति ने सफ्टिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने करमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार प्रदान की। क्षीरोदश्चामलम् हारमजरे च तथाम्बरे चूड़ामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सरबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद् ग्रैव्यक्मनुत्तमम्
अंगुलीयकृत्नानि समस्ता स्वांगुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम्। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भेंट की। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। अस्त्राण्यनेक रूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अमलान पंकजां मालां शीर्षयूरसी चापराम् अदग्ध जलधिस्तस्यै पंकजं चातिशोभितम् हिमवान वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्या पान पात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणि विभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथ्वीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी ना कुम्भलाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा मधु पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। सम्मानितः ननाद्विच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णम् आपूरितं नभः अमायताति महता प्रति शब्दो महानुभूत चक्षुभु सकला लोकः समुद्राश्च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुच्चुः सिंहवाहिनी। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, तुष्टुवुर्मन्नश्चैनां भक्ति नम्रतात्मूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरार्यः सन्नदाखिल सैन्यास्ते सुमुत्तुस्थुरुदायुधः अहक्मेदिति क्रोधादाभाष्य महिषासुरा अभ्यधावत् तं शब्दम् अशेषैर्सुरैर्वृतः साददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयीं तुषा। देवता बोले, हे देवी, तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनिम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रैलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, ये क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। पादाक्रांत्या भुवम किरीटोल्लिखतांबराम शोभिता शेष पातालाम धनुर्जा निस्वनेन ताम दिशो भुज सहस्रेण समन्ता व्याप्य संस्थाम तथा प्रवृत्ते युद्धम तया देव्या सुरद्विषाम शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपित दिगंतरम महिषासुरसेना निश्च चक्षुराख्यो महासुरः। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध किए हुए थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया।
नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर का सेना नायक था। युयुधे चाम्रश्चान्यैश् चतुरंग बलान्वितः रथानां युतैः खड्गविरुद्ग्राख्यो महासुरः अयुध्यता युतानां च सहस्रेण महाहनुः पंचाशद्भिश्च नियुतैर्शिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः खड्भिर्वाष्कलो युयुधे रणे गजबाजी सहस्रौ घेरन्नैकैः परिवारितः। वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा। जिसके रोएं तलवार के समान तीखे थे, वह अभिलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृतो रथानां कोट्याच युद्धे तस्मिन् युध्यत विडालाख्यो अयुतानां च 50 युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुत्सो रथनाग् युयुधु संयुगे देव्या सह तत्र महासुरः कोटि कोटि सहस्रैस्तु रथानां दंतिनां तथा। विडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। हयानां च वृतो युद्धे तत्रा बभून् महिषासुरः तोम्रैर्भिन्दीपालैश्च शक्तिभिर्मूसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्ग प्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राणि चंडिका। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयास किया। लील्यै प्रचिच्छेद निज शस्त्रास्त्र वर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरशिर्भिः मुमोच्चासुर देहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी स्वपि क्रुद्धो धुत्सटो देव्या वाहन केशरी चचारासुर सैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निश्वासान् मुमुच्चेयांश्च युद्धमानारण्यंबिका। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा मानो बनों में दावानल फैल रहा। ताएव सद्या संभूता गणहा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर भिंदीपालास पट्टिशैः नाशयन्तो असुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहितः अवादयन्त पट्टान् गणः शंखाः तथा परे मृदंगाश्च थैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्ति वृष्टिभिः। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस समय संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे।
तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान पात्यामाश्चैवान्यान घंटास्वन विमोहितान असुरान भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान कर्षयत् केचिद्युधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरं मुसलेन भृशं हता केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराक्षरौघेन कृता केचिदरणाज्रे। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया, बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीटा, कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से दो दो टुकड़े हो गए, कितने ही दैत्य गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए, कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत हो रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रण आंगन में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। शयनानुकारिणः प्राणान् मुमुच्चु स्त्री दशार्दनः केशाञ्चिद्बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषामन्ये मध्ये विदारितः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरव्यां महासुरः एक वा वक्षिचरणः केचिद्देव्या द्विधा कृतः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतितः पुनरुत्थितः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधा न नेतुश्चा परे तत्र युद्धे तुरिल्याश्रिता। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए, कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बांह, एक पैर और एक नेत्र वाले करके दो टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युग के बाजों की लय पर नाचते थे। कबंधाश्चिन्न शीर्षा खड्ग शक्तिवृष्टि पाण्यः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा पातितै रथनागाश्वैर्सुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्राभूत स्महारणः शोणितौधा महानद्या सद्यस्तत्र प्रसुश्रुभु मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम्। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग, शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां यह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगीं। क्षणेन तन् महासैन्यम असुराणाम तथांबिका निन्येक्षयम् तथा वह्निस्तृणदारु महाचयम् सा च सिंहो महानादम् उत्सृजन्धुत्केशरः शरीरेभ्यो मरारेणामसूनिव विचन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतम् युद्धम् महासुरैः यथैषाम् तुतुषुर्देवः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ओम्। इति श्री मार्कण्डे पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयो अध्यायः। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुने लेता था।
वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में महिषासुर की सेना का वध नाम का यह दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमश्चंडिकायै। अथ तृतीयोऽध्यायः। अथ ध्यानम्। ओम उदयद्भानुसहस्रकान्तिम् अरुणक्षौमाम् शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तपयोधराम् जपवटीम् विद्यामभीतिम् वरम् हस्ताब्जैर्धतीम् त्रिनेत्र विलसद्वक्त्रारविन्दश्रियम् देवीं वध्यमाशुरत्मुक्ताम् वन्दे अरविन्दस्थिताम्। श्री दुर्गा सप्तशती के इस तीसरे अध्याय में सेनापतियों सहित महिषासुर के वध का वर्णन है। जगदम्बा के श्री अंगों की कांति उदय काल के सहस्रों सूर्यों के समान है। वे लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने हुए हैं। उनके गले में मुंडमाला शोभा पा रही है। दोनों स्तनों पर रक्त चंदन का लेप लगा है। वे अपने कर कमलों में जप मालिका, विद्या और अभय तथा वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। 3 नेत्रों से सुशोभित मुखारविंद की बड़ी शोभा हो रही है। उनके मस्तक पर चंद्रमा के साथ ही रत्नमय मुकुट बंधा है तथा वे कमल के आसन पर विराजमान हैं। ऐसी देवी को मैं भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूं। ओम ऋषिरुवाच। निहन्यमानम् तत्सैन्यम् अवलोक्य महासुरः सेनानीचुक्षरः कोपाद्ययो योधमथाम्बिकाम् स देवी शर्वर्षेण बवर्ष समरे असुरः यथा मेरुगृहे श्रृंगम् तोयवर्षेण तोयदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लील्यैव शरोत्करान् जघान तुर्गान बाणैर्यन्तारम् चैव वाजिनाम् चिच्छेर्च धुना सद्यो ध्वजम् तात्समुच्छ्रितम् बिभ्याच्चैत्रगात्रेषु छिन्धन्वान्वाशुगैः सच्छिन्धन्वा विरथो हताश्चो हत्सारथिः अभ्यधावत्ताम् देवी खड्गचर्मधरोसरा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्ण धारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजम् प्राप्य पफाल निपनन्दन ततो जग्राह शूलम् स कोपादरुणलोचनः विक्षेप्य ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानम् तेजोभिः रविबिम्बम् इमाम्बरात्। ऋषि कहते हैं, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देख महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने को आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल मेरुगिरी के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहा हो। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बेंध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके देवी की भी बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में उठा लिया और उसे उस महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को
अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गईं, वह प्राणों से हाथ धो बैठा।